नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 का लोकसभा चुनाव प्रयोगों का चुनाव भी है। बिहार में एक बड़ा प्रयोग राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया है और लालू यादव का ये प्रयोग अगर सफल रहा तो फिर बिहार के राजनीतिक समीकरणों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप जानते हैं वोट बैंक बटे हुए हैं अलग अलग पार्टियों में और अलग अलग पार्टियों के पास अलग अलग वोट बैंक का तिलिस्म है, अलग अलग जातीय समीकरणों का तिलिस्म है और उसी के सहारे पार्टियां चुनावी मैदान में अपने कर्तव्य दिखाती हैं और जो समीकरण भारी पड़ता है, जिसका तिलिस्म भारी पड़ता है दूसरे तिलिस्म पर, वो उसकी जीत होती है। तो लालू यादव ने क्या प्रयोग किया है बिहार में, हम यही बताने आए हैं। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लौ कुश समीकरण पर दांव लगाया है। कुशवाहा वोटरों को साधने की कोशिश की है। कुशवाहा जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की कोशिश की है और उसके लिए लालू यादव ने कवायद की है। और जाहिर तौर पर ये एक दिन में लालू यादव ने नहीं किया होगा, इसके लिए लंबी प्लानिंग लालू यादव ने की होगी। और लालू यादव ने माई समीकरण से इतर यानी मुस्लिम यादव समीकरण से इतर किसी तीसरे समीकरण पर, वैसे तो तेजस्वी यादव बाप की बात कर रहे हैं, बहुजन अगड़ा और आधी आबादी पुअर, तो खैर हम तेजस्वी यादव के समीकरण पर बात नहीं करेंगे। अभी हम लालू यादव के प्रयोग पर बात करेंगे। लालू यादव का प्रयोग बड़ा प्रयोग है और जिसकी चर्चा हो रही है। कुशवाहा जाति से आने वाले नेताओं को टिकट दिया है, उनको उम्मीदवार बनाया है। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया लालू यादव ने, नवादा में श्रवण कुशवाहा को, और नवादा में श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया तो अपनी पार्टी के कद्दावर नेता को नाराज करके उम्मीदवार बनाया। विनोद यादव नाराज हो गए और बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं नवादा से। बावजूद इसके श्रवण कुशवाहा को लालू यादव ने नवादा सीट से उम्मीदवार बनाया। उजियारपुर लोकसभा सीट से कुशवाहा जाति से आने वाले एक और नेता को टिकट दिया, आलोक मेहता को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। तो जाहिर तौर पर, और महागठबंधन में एक दो और ऐसे नेता हैं जो कुशवाहा जाति से हैं और उनको टिकट मिला है। तो महागठबंधन ने और खासकर लालू यादव ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। तो सवाल है कि जाहिर तौर पर यह प्रयोग है और इस प्रयोग की चर्चा खूब हो रही है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। और ऐसा नहीं है, लालू यादव को जो जानने वाले लोग हैं वो बेहतर जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि लालू यादव ने अचानक ये फैसला लिया होगा और एक दो दिनों में ये डिसीजन लिया होगा। लंबा प्लान बनाया होगा उन्होंने, लंबी रणनीति बनाई होगी और कई दिनों से ये रणनीति होगी और उसके बाद लालू यादव ने ये फैसला लिया होगा। MY समीकरण से इतर लालू यादव गए हैं। MY समीकरण के अलावा एक और समीकरण जोड़ा है लालू यादव ने, कुशवाहा समाज के वोटरों पर दांव लगाया है। तो जहां दांव लगाया है, सवाल सिर्फ वही नहीं है। कुशवाहा जाति का जो वोट बैंक है वो बिहार की तकरीबन हर सीट पर, ज्यादातर सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं और चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। कुशवाहा वोटर भी बहुत कुछ तय करते हैं बिहार की ज्यादातर सीटों पर। तो लालू यादव ने दांव लगाया है तो कुछ सोच समझ कर लगाया है। देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि लालू यादव का ये प्रयोग बिल्कुल सफल ही होने जा रहा है, 100% सफल होगा, 80% सफल होगा, 50% सफल होगा। हम इस बात का आकलन कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश इस वीडियो में कर रहे हैं और जो राजनीतिक जानकारों की राय है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि लालू यादव ने अगर ये दांव लगाया है और लालू यादव का ये प्रयोग अगर सफल हो गया, मैं कह रहा हूं अगर सफल हो गया, तो फिर नीतीश कुमार तो पैदल हो जाएंगे। नीतीश कुमार के पास क्या बचेगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसने कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया सम्राट चौधरी को, और भारतीय जनता पार्टी हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, सब लोग कुछ समीकरण को साधने में जुटे हुए हैं। तो सवाल यह है कि एक चर्चा ये होती है कि नीतीश कुमार से लौकुश समीकरण छिटका है, लौकुश वोट बैंक है वो छिटका है। तो वो वोट बैंक छिटक कर कहाँ जा रहा है, अगर इस बात में दम है और वाकई छिटका है तो वो वोटर कहाँ जा रहे हैं, वो वोट बैंक
किसके खाते में जा रहा है? क्या वो बीजेपी के साथ जा रहा है या फिर वो लालू यादव के साथ जा रहा है? और क्या लालू यादव को ये भरोसा है कि नीतीश से अगर ये वोट बैंक छिटका तो वो उनके साथ आ रहा है, और इसीलिए लालू यादव ने कुशवाहा वोटरों पर दाव लगाया है, कुशवाहा उम्मीदवारों पर दाव लगाया है, ताकि बेहतर तरीके से साधा जा सके इस समीकरण को। और लालू यादव इस समीकरण को साधने में अगर कामयाब हो गए तो जाहिर तौर पर यह नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका होगा। लालू यादव के MY समीकरण में नीतीश कुमार तो सेंधमारी नहीं कर पाए हैं, अगर कभी छिटपुट किया हो तो उतनी बड़ी सेंधमारी तब भी नीतीश कुमार नहीं कर पाए हैं। देखिए, एक सीट की अगर बात करें, पूर्णिया लोकसभा सीट, तो वहां लालू यादव के MY समीकरण में पप्पू यादव ने सेंध लगाई है, और ये बात मैं फिर बिना किसी गुरेज के कह रहा हूं। वहां पप्पू यादव इसमें कामयाब हुए हैं, वहां यादव और मुस्लिम वोटर पप्पू यादव के साथ गए हैं बड़ी संख्या में। और चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये हम नहीं जानते, जब चुनाव का नतीजा आएगा तब सामने होगा। लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी अगर चुनाव जीत जाएं तो कोई हैरानी नहीं होगी। तो पप्पू यादव ने मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंधमारी की है, लेकिन अब तक बीजेपी नीतीश कुमार कामयाब नहीं हो सके लालू यादव के MY समीकरण के तिलिस्म को तोड़ने में। तो लालू यादव के MY समीकरण का जो तिलिस्म है वो नहीं टूटा है, लेकिन लालू यादव ने लौकुश समीकरण के तिलिस्म को तोड़ दिया, लौकुश समीकरण को साध लिया। तो फिर नीतीश कुमार के लिए क्या बचेगा? अगर उनका आधार वोट बैंक ही लालू यादव के साथ चला जाता है और लालू यादव इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो फिर नीतीश कुमार के लिए क्या बचेगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, राजनीति में कई बार ऐसे प्रयोग सफल हो जाते हैं, और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने ही एक प्रयोग किया था और बहुत हैरानी जताई जा रही थी उनके इस प्रयोग पर, लेकिन नीतीश कुमार का ये प्रयोग सफल हुआ, और सफल होते होते बच गया, सफल हो गया। जहानाबाद लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। भूमिहार और यादवों के बीच यहाँ लड़ाई होती रही है। भूमिहार और यादव लैंड में नीतीश कुमार ने एक अति पिछड़ा उम्मीदवार उतार दिया 2019 में, चंदेश्वर चंद्रवंशी को टिकट थमा दिया, और बहुत कम अंतर के वोटों से ही सही चंदेश्वर चंद्रवंशी ये चुनाव जीत गए। तो नीतीश कुमार का ये बड़ा नायाब प्रयोग था जो सफल हुआ। तो जाहिर तौर पर राजनीति में जब इस तरह के प्रयोग होते हैं तो कई बार वो सफल भी हो जाते हैं। तो नवादा में क्या होगा, उजियारपुर में क्या होगा, औरंगाबाद में क्या होगा, तीनों जगहों पर लालू यादव ने कुशवाहा जाति से आने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है, और इसका मतलब यही है कि लालू यादव इस समीकरण को साधने को लेकर बहुत गंभीर हैं, और ये बस एक फैसला नहीं है उम्मीदवारों के चयन को लेकर, बल्कि लालू यादव की दूरदर्शिता है, दूर की सोच है, लंबी प्लानिंग है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और लालू यादव का ये प्रयोग 2024 में अगर सफल हो गया तो 2025 में फिर नीतीश कुमार के राजनीतिक हश्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिस वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश लालू यादव कर रहे हैं, या जिस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए लालू यादव ने बड़ा दांव लगाया है 2024 में, वो नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक है। और अगर उसमें सेंध लगाने में लालू यादव कामयाब रहे तो फिर 2025 बहुत मुश्किल होगा नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए, और संभवतः थोड़ी बहुत दिक्कत बीजेपी को भी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।